सिद्धिभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बहु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजू आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बाके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। कठिन काल कलयुग में कठिन काल कर में ती निष्कलंक रही नश्वर पतिरति त्याग कृष्ण पद सोरति जोरी सबे जगत की फांस तरको तिनका जो तोरी निर्मल कुल काठंडया धन्य पर साजहि जाई विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई संसार स्वाद सुखवांत करी फेर नहीं तिन तन चही कठिन काल कलयुग में कठिन काल कर में ती निष्कलंक रही कर में ती निष्कलंक रही प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भक्ता परम रसिका श्री करमेटी जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि हम लोग जिस काल में जन्म लिया है एक कठिन काल है इसका नाम है कलयुग यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार इस युग में मन बुद्धि चित्त हमेशा दूषित रहते हैं मलायतन विकार के भरे हुए बुद्धि चित्त मन में कैसे कोई साधन
व्यक्ति कर सकता है। इसलिए इसको कठिन कलिकाल कहा गया है। ऐसे कठिन कलिकाल में करमेटी जी का जीवन परम पावन पवित्र रहा। पवित्र जीवन वही है जिसकी शरीर की प्रत्येक क्रिया युगल सरकार के चरणों में लग जाए। जहाँ प्रियतम का सुख, ठाकुर जी का सुख अपना सुख बन जाए, स्वा को सुख देने की कोई इच्छा ना हो, यहाँ ठाकुर का सुख अपना सुख बन जाए, वही पवित्र जीवन है। लेकिन ठाकुर को आगे करके अपने शरीर का हम सुख चाहें, इसी को छल कहते हैं, इसी को कपट कहते हैं। तो वो जीवन परम पावन पवित्र है जिस जीवन में एक एक क्षण, एक एक पल हमने ठाकुर जी के लिए जिया, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर जो छल छाड़ो भजिए रघुवीरा, जो छल छाड़ो भजिए रघुवीरा। शरीर की सुंदरता को भक्ति में सुंदरता नहीं मानी जाती है। शरीर की सुभगता को भक्ति में सुभगता नहीं मानी जाती है। कहते हैं शरीर वही सुंदर है जो शरीर युगल सरकार की सेवा के काम में आए। भजन का मतलब होता है सेवा। जो छल छोड़ के भजन करे, जिस भजन में भगवान को सुख देने की भावना हो, उनका मानव जीवन लेना सार्थक हो गया। तो भक्तमाल के जितने भक्त हुए, सबने इस जीवन को सार्थक बनाया। इन्होंने जैसे दूसरे लोग जीवन जीते हैं ऐसा नहीं जिया। एक बना बनाया हुआ सिस्टम है। व्यक्ति जन्म लेता है, पढ़ता है, लिखता है, फिर काम धंधा करता है, विवाह करता है, परिवार बसाता है, परिवार का पालन पोषण करता है और मर जाता है। एक बनी बनाई लीक है जिसमें हर व्यक्ति जीता है। इसका कोई महत्व संतों की सभा में नहीं है। एक काम पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, कीट पतंग भी करते हैं। कोई ऐसी योनि नहीं जाए काम ना होते हो। इसका महत्व नहीं देते हमारी संत समाज में, संतों के ना। कोई विशेष जीवन जियो आप। मानव जीवन प्राप्त करके यदि आपने विशेष जीवन जिया तो उसकी चर्चा संतों के बीच में होती है। देखो, लाखों राजा हो चुके, करोड़ों, लाखों क्या करोड़ों, सृष्टि के प्रारंभ से अब तक करोड़ों राजा हो चुके। बड़े बड़े ऐश्वर्यवान, बड़े बड़े गुणवान, बड़े बड़े बहादुर, लेकिन कोई नहीं जानता। सब धूल में मिल गए, आए और चले गए सब। लेकिन राजा अम्बरीश को सब कोई जानता है। क्यों जानता राजा? वो भी तो चक्रवर्ती सम्राट थे। जैसे अन्य बड़े बड़े राजा, ऐसे फिर उनको क्यों जानते हैं लोग? उन्होंने लीक से हट करके जीवन जिया। जैसे अन्य राजा आए और राजाओं के सरीके रजोगुण में जीवन व्यतीत किया, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा सोना, और मर गए। तो उनका संतों की सभा में स्मरण नहीं है। लेकिन अम्बरीश जी जब आए तो सत्संग के द्वारा उन्होंने निर्णय किया कि मानव जीवन का प्रत्येक पल बड़ा मूल्यवान है।
हम जो समय व्यर्थ में खो रहे हैं, अभी हमें उसकी वैल्यू पता नहीं है, कीमत पता नहीं, लेकिन जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो बहुत पछताता है, बहुत पछताता है, क्योंकि इस एक एक पल, एक एक क्षण हमारा बहुत कीमती है। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि किसी व्यक्ति ने 60 वर्ष की आयु में 60 करोड़ रुपए कमाए, अब उसकी मृत्यु आ गई, मृत्यु सामने खड़ी है और वो कहे कि मैं 60 करोड़ दे रहा हूं, एक श्वास मेरी और बढ़ा दो, बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। 60 साल की आयु में 60 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, लेकिन एक श्वास भी 60 करोड़ में मिलने वाली नहीं है। इतना मूल्यवान समय है हमारा, लेकिन उस मूल्यवान समय को हम लोग पता है किस में बिताते हैं? 2 चीजों में, एक खाने में, दूसरा सोने में। रात बिताई सोए के, दिवस बितायो खाए, रात बिताई सोए के, दिवस बितायो खाए, हीरा जन्म अमोल है, हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी मोले जाए, कौड़ी मोल, एक एक पल हीरे के समान कीमती है, कौड़ी के मूल में हम लुटा देते हैं। पूज्य महाराज जी श्रीमद राज जी महाराज सुनाते थे कि एक किसान खेत में काम कर रहा था, तो खेत में मेड़ होती है, खेत के चारों तरफ उसमें मिट्टी डालना होता है। बरसात के दिनों में मेड़ बन जाती तो पानी भरता है खेत में, तो मिट्टी खोद के वो मेड़ में डाल रहा था, तो वहाँ उसे पीतल का हंडा मिल गया। खुदाई करते करते पीतल का हंडा मिल गया, खोद के निकाला उसने, निकाला, उसका ढक्कन खोला तो उसमें महाराज मणियाँ भरी थी, मणियाँ, चमकने वाली मणियाँ भरी थी। तो किसान ने सोचा कि चलो, चिड़ियाँ जब आती हैं खेत में तो पत्थर खोजना पड़ता है, ये अच्छे मिल गए, चिड़ियाँ भगाने के काम में लाऊंगा। तो मणियों से भरा हुआ वो हंडा उसने रख लिया। जब फसल हुई, चिड़ियाँ हैं तो एक एक निकालता, मारता, वो कहीं जाके गिरती। ऐसे पूरा हंडा खाली कर दिया, पूरा हंडा खाली कर दिया। एक बार उसके घर में नमक नहीं था और संयोग से एक मणि उस हंडे में थी, चमकनी चमकनी। तो उसकी पत्नी बाजार में लेके गई कि कोई खरीद लेगा तो नमक दे देगा 1 किलो। और उसको जब देखा किसी व्यापारी ने, तो उसने कहा आश्चर्य की बात है, तो मणि है, ये तो करोड़ रुपए की है। तो किसान बेहोश हो गया। इतनी कितनी फेंक दी मैंने, ऐसी न जाने मैंने कितनी फेंक दी। ऐसे ही हमारी एक एक श्वास का अमूल्य मूल्य है, लेकिन जब पूरी श्वासें निकल जाती हैं, अंतिम समय फिर पछताना हाथ में लगता है। तो श्री अम्बरीश जी ने सत्संग करके निर्णय किया कि जीवन की एक एक श्वास बड़ी मूल्यवान है। श्री अयोध्या जी के साक्षात्कार प्राप्त संत परम पूजनंत श्री भूषित स्वामी श्री राम वल्लभाशरण जी महाराज लिखते हैं, त्रिभुवन की संपत्ति
एक श्वास समनाही त्रिभुवन, एक श्वास समनाही सो श्वासा सीताराम नाम बिनु जाही, सो श्वासा त्रिभुवन की संपत्ति एक श्वास समनाही। सो श्वास सीता राम नाम बिनु जाही, सो श्वास सो श्वास सीताराम नाम बिनु जाही, जाही नाम बिनु जाही, नाम बिनु जाही। तो करोड़ों सम्राट आए पृथ्वी में, लेकिन आज किसी का नाम नहीं है, किसी का पता नहीं है। लेकिन महाराज अम्बरीश का स्मरण संतों की सभा में किया जाता है। क्यों किया जाता है? उन्हें जो सामान्य जीवन की परंपरा, ऐसा जीवन नहीं जिया, उन्हें विशिष्ट जीवन जिया। उन्हें कैसा जीवन जिया? जैसा संतों ने कहा, है ना। मनमानी जीवन नहीं, सामान्य व्यक्तियों की बुद्धि से जीवन नहीं जिया। संतों की सभा में मानव जीवन का जो महत्व बताया गया, वैसा जीवन आपने जिया है, वैसा जीवन जिया। और लाखों सेवक होते हुए भी श्री ठाकुर जी की प्रत्येक सेवा अपने हाथ से करते हैं। देखो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी, जिनके इशारे में लाखों लोग दौड़ पड़ते थे, लेकिन कभी ठाकुर जी की सेवा के लिए किसी को नहीं लगाया। सरयू जी का जल लेने स्वयं जाते, ठाकुर जी के पार्षद अमनिया स्वयं करते, ठाकुर जी के यहाँ झाड़ू पोछा स्वयं लगाते, ठाकुर जी की रसोई स्वयं बनाते। अरे ठाकुर जी के लिए आटा पीसते महाराज। उस जमाने में चक्कियां नहीं थी, पत्थर की चक्की से आटा पीसा जाता था। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी 2 बजे रात्रि में जग जाते और 2 बजे उठ करके गेहूं पीसते। पहले पत्थर की चक्की में डाल कर गेहूं ऐसे मुट्ठी में डाला जाता, फिर चक्री चलाई जाती। पत्थर कितना भारी होता है, सुकुमार शरीर, पसीने में डूब जाते। लेकिन किसी नौकर को नहीं कहते कि तुम आटा पीस दो। एक दिन तो श्री ठाकुर जी को बड़ी दया आई, उनको चक्की चलाते हुए पसीने में डूबे देख करके मंदिर में विराजमान ठाकुर जी को बड़ी दया आई। तो ठाकुर जी अपना पंखा लेके बाहर आ गए और अम्बरीश जी के पीछे खड़े होके ये पंखा चलाने लगे। वो चक्की चला रहे हैं और वो पंखा चला रहे हैं पीछे। स्वयं ठाकुर जी पंखा चला रहे हैं अम्बरीश जी के ऊपर। अम्बरीश जी को जब ठंडी ठंडी हवा लगी तो बोले अरे पहले पंखे वंखे कुछ नहीं थे, बिजली बिजली सब हाथ वाला काम था। तो यूं पीछे मुड़ करके देखा ठाकुर जी पंखा, उठ रहा, उठ के चरणों में गिर पड़े। जय जय क्या कर रहे हैं आप? ये शोभा देता है आपको? कहाँ मैं इस संसार का सामान्य जीव, कहाँ आप अनेक अनेक ब्रह्मांड के मालिक, क्या ये आपको शोभा देता है? भगवान क्या बोले? भगवान क्या बोले? भगवान बोले अम्बरीश जी, चक्रवर्ती सम्राट को जब पत्थर की चक्की चलाना शोभा देता है तो मुझे पंखा चलाना भी शोभा देता है। निज प्रभुता
विसार जन के बस निज प्रभुता। श्री ठाकुर जी की विशेषता है, भक्त के सामने आते ही अपने प्रभुत्व को भूल जाते हैं, तभी तो नौकर बनते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नौकर बने, क्योंकि भक्त के सामने आते अपने ऐश्वर्य को, अपनी प्रभुता को भूल है, लेकिन भूल जाते हैं। जैसे हमारे जेब में हीरे का हार हो, हम भूल जाए। निज प्रभुता विसार जन के बस निज प्रभुता। हो तो सदा यह रीति, होत सदा करत दास पर प्रीति ऐसी हरि। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, करत दास पर प्रीति। तो भक्तमाल के इन भक्तों ने लीक से हटकर के जीवन जिया, एक विशिष्ट प्रणाली में जीवन जिया, इसलिए हम लोग उनका गुणगान कर रहे हैं। अरे कीड़े मकोड़े सरीके लोग यहाँ जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, कौन किसको पूछता है यहाँ। लेकिन आज यदि हम इनका गुणगान कर रहे हैं, इनके चरित्रों का स्मरण कर रहे हैं, उसका कारण ये है इन्होंने विशिष्ट जीवन जिया है। और विशिष्ट जीवन क्या है, उसका वर्णन नाभाजी महाराज कहते हैं। नस्वरे पतिरति त्याग, नस्वरे पतिरति त्याग, कृष्ण पद सो रति जोरी, कृष्ण पद सो रति जो। रति, रति माने लगाव, रति माने प्रेम। गलत जगह रति हो गई हमारी, है ना। कहाँ रति हो गई, जो नश्वर है चीजें, समाप्त होने वाली हैं, काल के गाल में, वहां रति हो गई। और हम बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, मरते समय यही मांगते हैं, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए। रति हो गई ना, इसलिए हम जब भी मरते तो यही मांगते हैं, यही क्लेश और दुख देने वाला संसार मांगते हैं। कैसी विडंबना है बताओ, पूरे जीवन क्लेश सहा, कष्ट सहा, फिर वही मांगते हैं। एक बड़े अच्छे संत थे, ओंकारेश्वर में रहते थे, उनका भी नाम स्वामी रामानंद था। बड़े फक्कड़ महात्मा थे, बहुत बड़ा आश्रम बनाया उन्होंने ओंकारेश्वर में, नर्मदा के तट पर। एक बार उनके मन में वैराग्य गया, सब कुछ छोड़ के हिमालय चले गए। एक ही बस शरीर में हिमालय में बस घूमते रहते और भजन करते। तो एक जगह उन्होंने देखा कि हिमालय में छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ रो रहा है। अब संतों का हृदय तो बहुत कोमल होता है ना, तो उसको रोते हुए देखकर उनके मन में आया, पूछे भाई इसको क्या कष्ट है। तो खड़े हो गए, कहा भैया क्यों रो रहे हो आप, क्या परेशानी है, क्या दुख है। तो और जोर से रोने लग गया। बोले बताओ तो भैया आपको क्या परेशानी। तो उसने कहा महाराज यहाँ से कुछ मील दूरी पर मेरा घर है, गांव है, मेरे एक ही बेटा है और एक ही बहू है, और मैं 3 प्राणी घर में। कल मेरी बहू और बेटी ने मुझे पलंग में बांध लिया, खाट में बांध लिया, और इतना मारा, मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं छोड़ा, अब इस घर में नहीं रहूँगा, और मैं चुपचाप वहाँ से निकल करके यहाँ हिमालय आ गया। महाराज मुझे बहुत दुख दिया, बहुत, ऐसा कह के रोने लग गया। तो महात्मा ने समझाया, ने कहा देखो बेटा, संसार का स्वरूप यही है, संसार में जो जन्म लेगा उसे दुख मिलेगा ही, दुखालय है। तो भगवान ने तुम्हें कृपा किया है,
असली रूप दिखा दिया संसार का। असली रूप यही है संसार का। तो अब तुम एक काम करो, इसका लाभ लो। अब तुम्हारा मन सब तरफ से हट गया है, अब एक काम करो, लो हम अपना एक वस्त्र देते हैं, ये जो पहने कपड़े सब अलग कर दो, पैंट शर्ट पहने था और ये हमारा वाला कपड़ा कमर में लपेटो और यहीं बैठ करके भगवान के नाम का जप करो। बहुत सुंदर सा अवसर मिल गया, तुम्हारी चित्रवृत्ति घर से हट गई। अब चित्रवृत्ति को ठाकुर जी में लगा दो। जैसे कहा कि ये कपड़ा लो और ये कपड़े उतार के अलग करो और भगवान का, वो तो खड़ा हो गया महाराज। बोले क्या कह रहे हो, मेरे घर वाले मर गए हैं क्या कि मैं बाबा जी बन जाऊं? क्या बोला हो? मेरे घर वाले मर गए हैं क्या? यानी जिन्होंने पीटा, फिर भी उसकी ममता वही। ये स्थिति संसार की है, ये क्लेश देता है, ये फिर भी हम भगवान से वही मांगते हैं। तो जो रति गलत जगह है उसको सही जगह में लगाना, ये है नश्वर पति रति त्याग, कृष्ण पद सो रति जोरी। करोड़ों जन्म से हमारी जगह, हमारी गलत जगह रति हुई, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म से। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे ही जन्म समूह सिराने, खेप की खेप हमने जीवन ऐसे समाप्त कर दिया इन्हीं लोगों के लिए। लेकिन ठन ठन गोपाल कुछ नहीं मिलता। इनको अपनाए तो किसको छोड़ा? इनको छोड़ा। अरे एक को ही तो अपनाओगे, 10 को थोड़ी अपनाओगे। आपने जब संसार को अपनाया तो ठाकुर जी को छोड़ा। प्राणनाथ रघुनाथ से प्रभु तज, प्राणनाथ रघुनाथ तज प्रभु, सेवत चरण वीराने, सेवत चरण। हमारे प्राणों के नाथ रघुनाथ जी, उनको छोड़ करके वीराने दूसरों की सेवा में जीवन व्यतीत कर दिए लाखों। ऐसे ही जन्म समूह सिराने, रति गलत जगह हो गई, रति धन में हो गई। अभी घाटा लग जाए तो सीधा 7 दिन व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हो जाता है। इतना सदमा उसको लगता है, इतनी ममता है धन में। किसी को भी 1 लाख 2 लाख 10 लाख का घाटा हो या सीधे अस्पताल में भर्ती होता है। धन में रति हो गई, प्रतिष्ठा में रति हो गई। कोई थोड़ा अपमान कर दे, ओ महाराज प्राण लेने को तैयार। प्रतिष्ठा में रति हो गई, परिवार में रति हो गई। किसी को खांसी आ जाए थोड़ा सा तो उसकी नींद हराम हो जाती है। इनमें रति हो गई, लेकिन ठाकुर जी में रति नहीं हुई। गलत जगह रति हो गई ना। लेकिन ये संत क्या करते हैं, इस सही जगह रति करते हैं। हमने अपना, हम मुर्दे सब है, इस समय सब मुर्दे घूम रहे हैं। मुर्दे, मुर्दे जानते हो आप? बिना प्राण के शरीर को मुर्दा कहते हैं, मुर्दा। हम जितने अभी मुर्दे घूम रहे, क्यों? हमारा हृदय हमारे पास ही नहीं है। हृदय हमने धन को दे दिया, हृदय हमने परिवार को दे दिया, हृदय हमने प्रतिष्ठा खाई नहीं है। मुर्दे, जब हृदय ही नहीं, बिना हृदय का व्यक्ति मुर्दा होता है। जब हमें हृदय गोविंद को दे, ठाकुर को दे, तब हम जिंदा कहलाएंगे। भरत जी को वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम अयोध्या का राज स्वीकार करो, क्योंकि पिताजी कह गए और कोई है नहीं। भरत जी ने क्या कहा? कहा गुरु जी मैं मुर्दा हूं, मुर्दा। मुर्दे को बैठाओगे सिंहासन में तो क्या काम करेगा? मुर्दा हूं। जब तक राम जी को इन नेत्रों से मैं ना देख लूंगा तब तक मुर्दा हूं। राम जी को देखने के बाद भी मैं जीवित रहूं। देखे बिन रघुनाथ पद, देखे बिन रघुनाथ पद,
जिया की जरनी न जाए, जिया की जरनी न जाए। तो रघुनाथ जी जब हृदय में तब मैं जिंदा हूं। यही बात हमारी स्थिति है। सब कोई कहीं रति है, कोई कहीं मुर्दा घूम रहे, मुर्दा। क्या भगवान की कोई आराधना उपासना हाई हृदय ही नहीं है, उपासना आराधना क्या करेगा। कुछ समय खंडानंद जी कह रहे थे कि हम बंबई प्रवचन करने गए तो एक व्यक्ति गा रहा था, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। दिल ही नहीं है, मुर्दे, उसके हजार टुकड़े हो गए। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। इसलिए इन महापुरुषों ने क्या किया है, सही जगह रति की। और सही जगह रति क्या है, कृष्ण पद सो रति जोरी, शाश्वत, जहां वियोग नहीं है और जिसके आनंद की सीमा नहीं है। भगवान के चरण कमल कैसे हैं, इसमें आनंद की सीमा नहीं है। आनंदी भला, आनंदी आनंद भला है। इसलिए इन महापुरुषों ने अपना मन इनके चरणों में लगाया। करमेती जी ने अपना मन नश्वर पति से त्याग करके कहाँ लगाया, कृष्ण पद में। श्री ठाकुर जी के चरण, जिन्हें चरणन से निकसी सुर सरी, जिन्हें चरणन शंकर जटा समाई, जिन्हें चरणन से निकसी सुर सरी, जिन्हें चरणन शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारण आई, त्रिभुवन तारण आई। जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहे मनुलाई। हाँ, सोई चरण केवट धोलीन हो, सोई चरण केवट धोलीन हो। तब हरि नाम चलाई, तब हरि सुख सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, शेष सहस मुख गाई। तुलसीदास मारुत सुत महिमा, तुलसीदास मारुत सुत महिमा। निज मुख ते प्रभु गाई, निज मुख ते राम चरण सुखदाई। भज मनो, भज मनो राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण। ये फर्क हमारे और इन महापुरुषों के जीवन में फर्क। हमने नश्वर जगह अपनी रति जोड़ दी, इन महापुरुषों ने शाश्वत जगह अपनी रति जोड़ी। इसलिए आज हम इनका स्मरण करते हैं। इनको कोई काल में क्षमता नहीं कि इनके अस्तित्व को समाप्त कर दे। ये अमर अजर अमर हैं। बाकी लाखों करोड़ों बड़े बड़े राजा, कोई नहीं जानता, सब मरमुरा गए, कोई नहीं नाम नहीं लेता, लेकिन इनका नाम लेते हैं।
इन्होंने सही जगह रति की, शाश्वत में रति की। तो करमेटी जी का सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि 15 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष? केवल 15 वर्ष की आयु में, बताओ आप, केवल 15 वर्ष की आयु में रात्रि में 12 बजे अपने मन से पूछ रही हैं, तुझे नश्वर पति में रति करना है कि शाश्वत श्री कृष्ण में रति करना? बता। क्योंकि सारा खेल मन का है। मन को समझा के यदि आप काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे, और आवेश में आए तो चौथे दिन फिर वहीं पहुंच जाएंगे। मन को समझाना होता है। करमेटी ने अपने मन को समझाया है, और मन ने कहा नहीं नहीं नहीं, कृष्ण पद से रति करना है। मन एक दिन में तैयार होता है क्या? 1 घंटे में तैयार होता है? नहीं। करमेटी 5 वर्ष से कथा सुन रही है, 5 वर्ष की आयु से। इनके पिता भागवत के बहुत बड़े ज्ञाता थे और बेटी को बहुत चाहते थे। करमेटी गोद में बैठ जाती पिताजी की, और कोई ना कोई भागवत जी का प्रसंग सुनाते अपनी बेटी को। तो वो तैयारी हुई मन की। मन एक दिन में तैयार होता है क्या? ऐसे होता है, सत्संग के माध्यम से तैयार होता है, तभी मन सही निर्णय देता है, नहीं तो हमेशा मन गलत निर्णय देता है। तो 5 वर्ष की आयु, 10 वर्ष तक मन को तैयार किया करमेटी जी ने। और इसलिए आज मन ने सही सलाह दी कि नहीं नहीं, कृष्ण पद से रति करना है। और करमेटी जी कैसे कृष्ण पद से रति की, ये चरित्र आप आगे श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत नासत और झलकत राधा नंदुलाल, गद गद स्वर पुलकित अंगवंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल, उतर जात अभिमान ब्याल विष, रेत जीवाय सुरसुति काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवा सरसोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, राम सीताराम 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 सीताराम, जय जय सीताराम 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 सीताराम, हाँ सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम,
सीताराम 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 राम सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की